अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रज़ा अली तुर्की इस्तांबुल से और आप देख रहे हैं रज़ा अली फैंस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, तो आज हम बात करेंगे तुर्की की रेजिडेंस परमिट के बारे में, जिसको टीआरसी और टीआरपी भी बोलते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वीज़ा की कैटेगरी में आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा वीज़ा है जिस पे आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है बिज़नेस वीज़ा, एक होता है ट्रांजिट वीज़ा और एक होता है टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, तो उसके अलावा भी इवेंट्स के भी वीज़े होते हैं, जैसे कि एग्जीबिटर वीज़ा हो गया। इनमें से कौन सा वो वीज़ा है जिस पे आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, और वो वीज़ा है टूरिस्ट वीज़ा। अगर आपने तुर्की की रेजिडेंसी लेनी है, टीआरसी लेनी है, तो आप क्या कीजिएगा, टूरिस्ट वीज़े पे आइएगा यहाँ पर। कि अगर आप ट्रांजिट वीज़े पे आते हैं या एग्जीबिटर वीज़े पे आते हैं या बिज़नेस वीज़े पे आते हैं, तो उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, ये है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जाते हैं तो आपको फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं। सिर्फ आप टूरिस्ट वीज़े पे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट है तुर्किश रेजिडेंस परमिट की। तो सबसे पहले तो आप जब इधर एंटर होते हैं तो उसके ऊपर स्टैंप लगती है वीज़े के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर। ठीक है, वीज़े की कॉपी तुर्की वाले जो हैं वीज़े के ऊपर स्टैंप करते हैं आपको। ठीक है, तो पहले नंबर पे होगा आपका वीज़े की कापी होगी। दूसरे नंबर पे आपको पासपोर्ट साइज़ की जो है ना वो वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर चाहिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा टीआरसी के हवाले से। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, वीज़ा की कॉपी चाहिए जिसके ऊपर स्टैंप लगी है, और फ़ोटोग्राफ चाहिए आपको। इसके अलावा आपको आपकी अकोमोडेशन का एग्रीमेंट चाहिए फ़्लैट का, और वो जो एग्रीमेंट आप लेंगे उसको जो है ना नोटराइज़ आपने करवा लेना। इधर नोटर के ना ऑफिस होते हैं, वहाँ से आपने नोटराइज़ इसको करवा लेना है। इसके बाद आपको चाहिए इंश्योरेंस। ठीक है, 1 साल की इंश्योरेंस चाहिए आपने। अगर 1 साल का अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल की इंश्योरेंस लगानी है, अगर 2 साल का अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल की लगानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी जब आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना टैक्स नंबर लेना है, वो इसको विरगी नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो टैक्स को यहाँ पर विरगी बोलते हैं। विरगी नंबर लेना, वो टैक्स ऑफिस से मिलेगा आपको। ठीक है, तो टैक्स ऑफिस में आपने जाना है, वहाँ से आपने अपना विरगी नंबर लेना, अपना पासपोर्ट लेके जाना है, तो आपको एक विरगी नंबर देंगे। तो उस नंबर पे आपने ना वो टैक्स जमा कराना है। ठीक है, उसका एक कार्ड की अलग से फ़ीस होगी, टैक्स होगा वो अलग से होगा, और कार्ड की फ़ीस अलग से होगी। ठीक है, और आपकी जो आपने अपॉइंटमेंट करवानी है, आपने ऐसा करना है कि आप अपॉइंटमेंट खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना प्रोफेशनल बंदे से करवाना अपॉइंटमेंट अपनी। उसमें काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलिसी नंबर मैच नहीं कर रहा था, आपकी जो इंश्योरेंस हो जाती है, जहाँ से आपने इंश्योरेंस करवानी है वहीं से आपकी अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही जगह से आपने करवानी है। जब वो अपॉइंटमेंट आपकी तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ना ऑप्शन आती है पॉलिसी नंबर की, और जो आपकी इंश्योरेंस होती है, पहले आपकी इंश्योरेंस होती है, फिर आपने अपॉइंटमेंट करवानी है। उस अपॉइंटमेंट के अंदर इंश्योरेंस का जो है ना नंबर ऐड करना पड़ता है। और इंश्योरेंस जो है वो एज के हिसाब से होती है, आपकी कितनी एज है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी जो इंश्योरेंस वो ज़्यादा महंगी होगी। अगर आपकी एज कम है तो आपकी जो इंश्योरेंस होगी वो कम रेट पे होगी। और ज़रूरी बात आपको मैं बता दूँ, ठीक है, जैसे कि वीज़ा से अभी वीज़ा जब तुर्की का अप्लाई करते हैं तो उन उसमें से उन्होंने जो करैक्टर सर्टिफिकेट है उसको निकाल दिया है। ठीक है ना, अभी करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता है तुर्किश वीज़ा के लिए। तो आपने क्या करना है, सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आने से पहले अपना करैक्टर सर्टिफिकेट जो है ना वो बनवा कर लेकर आना है। ये आपने याद रखना है। अगर वो आपसे मांगते हैं जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, तो आपने आपके पास होना चाहिए। जब करैक्टर सर्टिफिकेट आपका जब बन जाएगा, वहीं से पाकिस्तान में या आपने जिस भी सिटी में रहते हैं फॉरेन अफेयर के ऑफिस में जाना है, वहाँ से उसको अटेस्ट करवाना है। ठीक है, अटेस्ट करवा के साथ लेके आना उसको। कुछ अर्सा पहले मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पाकिस्तान गया और वहाँ जाके मेरा जो है ना कार्ड एक्सपायर हो गया, तो फिर मुझे दोबारा वीज़ा लेकर आना पड़ा। मैं पहला वीज़ा जो मेरा लगा था वो इस्लामाबाद से लगा था, दूसरा वीज़ा जो मेरा लगा था वो कराची से लगा था। ठीक है, कराची कौंसलेट से। जब मैं दोबारा वीज़ा लेकर यहाँ पर आया तो उस वक्त काफ़ी मुश्किल था टीआरसी लेना, यहाँ का रेजिडेंस लेना बहुत मुश्किल था, काफ़ी चीज़ें चाहिए होती थी। अच्छा, दोबारा मैं जब वीज़ा लेकर यहाँ पर आया, फिर मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर मैंने अपने भाई को कॉल की। ठीक है, पहले मैं पाकिस्तानी कौंसलेट गया, कौंसलेट जाकर और उनको फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, कि ऐसा भी होता है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तानी कौंसलेट गया, मैंने कहा मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, उन्होंने बोला भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना के पाकिस्तान भेजो, भाई या कोई भी जाके आपका करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है। जब करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा, फिर वो फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है, फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा के यहाँ आएगा, यहाँ से फिर ये $20 इनको फ़ीस देनी है, $20 पावर ऑफ अटॉर्नी की अलग से फ़ीस देनी है, और दोबारा जो स्टैंप ऊपर लगवानी है, तस्दीक करवाना, उसकी $20 अलग से फ़ीस देनी है। और यहाँ से भेजने की तकरीबन 250-200 लीरा जो यहाँ से भेजने के, पेपर भेजने के, वो लग जाते हैं। तो वो ओरिजिनल मांगते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट। तो मुझे बहुत जो है ना प्रॉब्लम हुई थी, तो इसीलिए मैं आपको जो है ना ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए जब आप आएँ करैक्टर सर्टिफिकेट को आपने साथ लेके आना है। ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, ऊपर डेट लिखी होती है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मत सोचिएगा कि भाई मैं वीज़ा लेके गया हूँ, 7 दिन का वीज़ा या 20 दिन का, महीने का वीज़ा, मैं तुर्की में जाऊँगा, जाते ही मुझे TRC मिल जाएगी। इस तरह नहीं है, क्योंकि सम टाइम यहाँ पर रश भी होता है। वो आप अपॉइंटमेंट जब करवाने जाएंगे, अपनी अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे, तो उस पर डेट आ रही होगी, किस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट आ रही है, ठीक है। हो सकता है 15 दिन की आ जाए, हो सकता है महीने की आ जाए, हो सकता है 3 महीने की भी आ जाए। मेरी 3 महीने की भी आई हुई है एक बार, ठीक है। तो जब आप रिन्यूअल भी कराओ तब भी यही प्रोसीजर होता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि 15 दिन से लेके 3 महीने तक आपकी अपॉइंटमेंट आ सकती है। अच्छा, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा 90 डेज़ का, लेकिन 15 दिन में 20 दिन महीने में जो ना आपका कार्ड तकरीबन जो है ना 90% लोगों का 15-20 दिन में, महीने में कार्ड आ जाता है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट है, ये भी है कि कुछ लॉयर को पैसे ज़्यादा दे के अपॉइंटमेंट जल्दी भी आप करवा सकते हैं। ये है कि आपने अपॉइंटमेंट ले ली है, उसके बाद आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका इधर कोई अजीज़ है, दोस्त है, कोई भी है, उसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे कि भाई मेरे पीछे से ये जो है ना कार्ड रिसीव कर सकता है। वो कार्ड रिसीव करके आपको भेज सकते हैं। सारा प्रोसीजर था जो मैंने आपको बता दिया। मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है रज़ा अली फैंस विदाउट स्पेस, ऊपर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जब आप तुर्की में वीज़ा लेके आते हैं। वीज़ा आपका टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए, ठीक हो गया। वीज़े की कॉपी होनी चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए, और रूम का एग्रीमेंट होना चाहिए। अपॉइंटमेंट की जो है वो फ़ाइल आपकी वो साथ में होनी चाहिए पूरी। आपने अपनी फ़ाइल रेडी करके, तसल्ली करके, फिर उस डेट पे आपने जाना है। एप्लीकेशन की वैलिडिटी होती है ना, वो तकरीबन 1 साल तक होती है। अल्लाह ना करे अगर रिजेक्ट कर दें तो आप अपील कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके माल, जान, औलाद, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।